कॉमर्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये तीन कॉन्सेप्ट्स समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलो लर्न करते हैं, समझते हैं ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको मैं रीड करूँगा। इन एवरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन incurred some expenses to produce goods or services. Without spending fund, any organization are not able to produce goods or services. जैसे कि इसमें समझ में आ रहा है क्या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन को अगर गुड्स प्रोड्यूस करना है, सर्विस प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप्स के एक्सपेंसेस बियर करना पड़ते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि बिना एक्सपेंसेस के, बिना फंड्स के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें। ऐसा इम्पॉसिबल थिंग है, नेवर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना एक्सपेंसेस के कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस कर नहीं सकती। तो दोस्तों प्रोडक्शन पर लगने वाले खर्चों को प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। और कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को तीन प्रकार में क्लासीफाई करते हैं, जैसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। उसी को फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल कॉस्ट यानी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो चलो दोस्तों वन बाय वन हर एक कंसेप्ट को समझते हैं, लर्न करते हैं। सो फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन है। द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड irrespective of level of output are known as fixed or rigid or constant cost. Fixed cost जैसा cost means expenses, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज नहीं होता। अगरचे प्रोडक्शन बढ़ जाए या घट जाए, कम हो जाए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं, फिक्स्ड ही रहते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस में प्रोडक्शन के चेंज होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी अफेक्ट नहीं होता, उन एक्सपेंसेस को फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन। ये जो एक्सपेंसेस है ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। अगर प्रोडक्शन बढ़ भी जाए या घट भी जाए, प्रोडक्शन के बढ़ने से और घटने से इन एक्सपेंसेस में कोई भी फर्क नहीं होता, ये एक्सपेंसेस सेम लेवल पे रहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। ए कॉस्ट विच एक्रूज in relation to the passage of time and which within certain output or turnover limits tends to be unaffected by fluctuations in volume of output or turnover। तो डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जिन पर आउटपुट या टर्नओवर में होने वाले चेंजेस का कोई अफेक्ट नहीं होता, उन एक्सपेंसेस को, उस कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जो फॉर्मूले के तौर पर भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में अपने को फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चलो फिक्स्ड कॉस्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कुछ इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं वो भी समझ लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल अमाउंट में हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल अमाउंट में फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। देयर इज़ नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, बट पर यूनिट के हिसाब से जैसा प्रोडक्शन में चेंज होगा उस हिसाब से पर यूनिट में भी चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर रेंट।
रेंट ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड कॉस्ट है। मान लो 1 मंथ रेंट है किसी फैक्ट्री का 10,000, कि किसी शख्स ने, मान लो मिस्टर एक्स ने एक फैक्ट्री रेंट बेसिस पे ली है जिसका रेंट पर मंथ है 10,000 रुपीज़। फर्स्ट मंथ के लिए ₹10,000, सेकेंड मंथ के लिए भी ₹10,000, थर्ड मंथ के लिए भी ₹10,000। अगर मान लो फर्स्ट मंथ में मिस्टर एक्स फैक्ट्री में 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा, मैन्युफैक्चर कर रहा, सेकेंड मंथ में 10 यूनिट मैन्युफैक्चर किए, थर्ड मंथ में 20 यूनिट मैन्युफैक्चर किए। अगर मंथली हिसाब लगा एक्सपेंसेस का तो रेंट का मंथली एक्सपेंसेस है टोटल 10,000, सेकेंड मंथ का भी 10,000, थर्ड मंथ का भी 10,000। ये टोटल अमाउंट में रेंट के ऊपर होने वाला एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, देयर इज़ नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेंट। 10,000 10,000 10,000। जो शख्स ने फैक्ट्री रेंट पर लिया है वो अभी ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने फर्स्ट मंथ में 5 यूनिट मैन्युफैक्चर किया था इसलिए मैं रेंट कम दूंगा, या थर्ड मंथ में मैंने 5 से 20 यूनिट मैन्युफैक्चर किया तो मैं रेंट ज़्यादा दूंगा। ऐसा नहीं है, बल्कि जो रेंट का जो एक्सपेंस है वो 10,000 हर मंथ के हिसाब से फिक्स है। बट अगर यूनिट वाइज रेंट का एक्सपेंसेस अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट मंथ में रेंट का टोटल एक्सपेंसेस था 10,000, बट पर यूनिट एक्सपेंसेस अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो होगा पर यूनिट 2,000। सेकेंड मंथ के लिए 10 यूनिट मैन्युफैक्चर किए और रेंट दिया 10,000, तो पर यूनिट के हिसाब से रेंट एक्सपेंसेस है 1,000। थर्ड मंथ के लिए 20 यूनिट मैन्युफैक्चर किए तो पर यूनिट के हिसाब से रेंट का एक्सपेंसेस हो जाएगा 500 पर यूनिट। सो अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो रेंट का टोटल एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, बट पर यूनिट एक्सपेंसेस ये वेरिएबल है, चेंज है। तो ये चार्ट में हम लोगों को यही सीखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट की टोटल अमाउंट हमेशा कांस्टेंट ही होती है, बट फिक्स्ड कॉस्ट की पर यूनिट अमाउंट ये प्रोडक्शन के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से चेंज होती है। सो फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव इफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। दोस्तों यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, देयर इज नो चेंज इन द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। सेकेंड फीचर देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन पर यूनिट कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ये हमेशा चेंज होती रहती है, जैसा प्रोडक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होगा। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल अमाउंट में हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में हमेशा चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसका सेकेंड फीचर है। थर्ड फीचर, इन शॉर्ट पीरियड फिक्स्ड कॉस्ट इज़ नॉट कंट्रोलेबल। फिक्स्ड कॉस्ट को अगर कंट्रोल करना है, कम करना है, तो उसके लिए शॉर्ट पीरियड में उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा पीरियड चाहिए होता। नेक्स्ट, इन लॉन्ग पीरियड फिक्स्ड कॉस्ट इज़ कंट्रोलेबल। लॉन्ग पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल करना पॉसिबल है। देन नंबर 5, फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो टर्म्ड एज रिजिड कॉस्ट और कांस्टेंट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को रिजिड कॉस्ट भी कहते हैं और कांस्टेंट कॉस्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट ये कंसेप्ट समझ में आ गई होंगे। नेक्स्ट वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट। जैसा कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट को हम लोगों को लर्न करना है। फिक्स्ड कॉस्ट समझ लिए, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट। आपके स्क्रीन पर भी उसका मीनिंग है। द कॉस्ट विच आर वेरी ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट आर नोन एज वेरिएबल और मार्जिनल और डायरेक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी ऐसा एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उसका वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता, प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, घट जाए, तो एक्सपेंसेस भी घट जाता या कम हो जाता। सो ऐसे एक्सपेंसेस को जो प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ते हैं या कम होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को वेरिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं, यानी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं।
तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं जो ICMA लंदन ने दी है। ए कॉस्ट विच इन एग्रीगेट टेंड टू वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और टर्नओवर। तो उसको समझते हैं दोस्तों, जो कॉस्ट आउटपुट या टर्नओवर में चेंज होने के कारण चेंज होती है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। कि अगर आउटपुट चेंज हुआ या टर्नओवर चेंज हुआ जिसके कारण कॉस्ट भी चेंज होती है, उस कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है दोस्तों। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाए तो एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं। जो प्रोडक्शन के साथ एक्सपेंसेस बढ़ते या घट जाते हैं उन एक्सपेंसेस को वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। उसको फॉर्मूले के ज़रिए भी समझते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इन न्यूमेरिकल केसेस। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए, जैसा कि टोटल अमाउंट, वेरिएबल कॉस्ट की टोटल अमाउंट चेंज एज पर यूनिट प्रोड्यूस, जैसे यूनिट प्रोडक्शन में चेंज होगा उस हिसाब से उसकी टोटल अमाउंट भी चेंज होगी। मतलब वेरिएबल कॉस्ट की टोटल अमाउंट प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है, बट पर यूनिट अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये फिक्स्ड कॉस्ट के बिल्कुल एडवर्स है। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल अमाउंट में कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल अमाउंट में चेंज होती है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट में चेंज होती है, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट में कांस्टेंट रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्समैन कमीशन, वेजेस, रिपेयर्स ऑफ मशीन, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स है, जिसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर लेकर और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। जैसे सेल्समैन कमीशन है। सेल्समैन कमीशन मतलब ये ऐसा एक्सपेंसेस है जो सेल्समैन को दिया जाता है। जितना वो प्रोडक्ट सेल करेगा, जितना यूनिट सेल करेगा, उस हिसाब से उसको कमीशन दिया जाता है। उसको मोटिवेट करने के लिए, सेल्स में इंक्रीज करने के लिए उसको सेल्समैन को कमीशन दिया जाता है। मान लो कमीशन का रेट कंपनी ने डिसाइड किया कोई सेल्समैन एक्स का, कि एक यूनिट पे 10 रुपीज़ उसको कमीशन मिलेगा। तो मान लो फर्स्ट मंथ में सेल्समैन एक्स ने 500 यूनिट सेल किए और कमीशन का रेट है 10 रुपीज़, तो उसको फर्स्ट मंथ का टोटल कमीशन कंपनी पेड करेंगे 5000 रुपीज़। इज़ इट फाइन? सेकेंड मंथ में उसने 800 यूनिट सेल किए, कमीशन का रेट है 10 रुपीज़ पर यूनिट। सो टोटल सेकेंड मंथ में उसको कमीशन पेड करेंगे कंपनी 8000 रुपीज़। इज़ इट फाइन? सो फर्स्ट मंथ में उसने 500 यूनिट सेल किए तो उसको 5000 कमीशन देना पड़ेगा। सेकेंड मंथ में 800 यूनिट सेल किए तो उसको 8000 रुपीज़ कमीशन पेड करना पड़ेगा। सो कमीशन के ऊपर होने वाला एक्सपेंसेस ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है। जैसा फर्स्ट मंथ में उसने 500 यूनिट सेल किया तो उसको 5000, सेकेंड मंथ में भी 5000 दिया क्या उसको? नहीं। सेकेंड मंथ में उसने 800 यूनिट सेल किया तो उसका कमीशन 8000 रुपीज़ हो गया। तो इस पे से ये समझ में आता कि कमीशन के ऊपर होने वाला एक्सपेंसेस उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। क्या परफॉर्मेंस अच्छा किया सेकेंड मंथ में तो उस पर होने वाला एक्सपेंसेस पे ज़्यादा हुआ। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट ये चेंजेबल है। क्या फर्स्ट मंथ में 5000 रुपीज़ दिए थे, सेकेंड मंथ में 8000 रुपीज़ दिए, मतलब चेंज हुआ इसमें, लेकिन पर यूनिट का अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट का हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या फर्स्ट मंथ में भी उसको पर यूनिट कमीशन का रेट था 10 रुपीज़ और सेकेंड मंथ में भी पर यूनिट का कमीशन का रेट है 10 रुपीज़। सो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है और टोटल अमाउंट में वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा फ्लेक्सिबल यानी चेंजेबल होती है। सो दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट ये कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में है फीचर्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसके फीचर्स में भी वही है जो मैंने आपको अभी रिसेंटली एक्सप्लेन किया कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज। जैसा प्रोडक्शन चेंज होगा उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होंगी। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम
इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ पर यूनिट। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल। वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पे का एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका कमीशन का रेट कम कर दो। ऐसा 10 रुपीज़ कमीशन है सेल्समैन का, तो उसका अगर रेट कम कर दिया, 5 रुपीज़ कर दिया, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे आसानी से। सो वेरिएबल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल। देन वेरिएबल कॉस्ट वेरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, हेंस आर नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो। प्रोडक्शन के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट वेरी होती है, इसीलिए उसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो टर्म्ड एज मार्जिनल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दोस्तों सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी तक के दो कंसेप्ट हम लोगों ने लर्न किए, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिर से मैं इसको एक मरतबा शॉर्टली रिवाइज करता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के अंदर होने वाले चेंजेस से चेंज नहीं होते, वो हमेशा फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उन एक्सपेंसेस को फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के हिसाब से कम या ज़्यादा होते रहते हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ जाते, प्रोडक्शन कम हुआ तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कम हो जाते। जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के हिसाब से कम या ज़्यादा होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्समैन कमीशन है, वेजेस है एक्सेट्रा। लास्ट वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो दोस्तों सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये टर्म भी बिल्कुल आसान है। जैसे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट अगर समझ आ गया होगा तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों मैं रीड करने के बजाय आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ कि जो एक्सपेंसेस कुछ लिमिट तक फिक्स होते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन या कंजम्पशन के हिसाब से चेंज होते हैं, उन एक्सपेंसेस को, उस कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जो कॉस्ट फिक्स भी होती है और वेरिएबल भी होती है उसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। बिल्कुल आसान टर्म है दोस्तों। उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में भी यही दिया है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट यह फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का मिक्सचर है जो प्रोडक्शन के एक लेवल तक फिक्स होती है और उसके बाद प्रोडक्शन के हिसाब से वैरी होती है, चेंज होती है, उसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मूले के ज़रिए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू fixed cost minus variable cost. While the calculation of numerical parts, you can use this formula for calculation. The amount of semi variable cost is equal to fixed cost minus variable cost. Simple है दोस्तों। देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट को समझने के लिए और भी थोड़ा सा चार्ट देखते हैं हम लोग कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट के टोटल अमाउंट हमेशा चेंज होती है और उसकी पर यूनिट अमाउंट भी हमेशा चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान टर्म है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट की टोटल अमाउंट ऑल्सो चेंज एज पर द यूनिट एंड टोटल अमाउंट पर यूनिट अमाउंट ऑल्सो चेंज पर द यूनिट प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, तो ये जो एक्सपेंसेस है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, ये एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल होते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर आप लाइट कंज्यूम करो या ना करो, उनका जो मंथली एक रेंट फिक्स है, एक चार्ज फिक्स है, उतना आपसे वो लेंगे ही लेंगे पर मंथ के हिसाब से। जैसे मान लो क्या महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो हर कंज्यूमर से मंथली नियर अबाउट 120 या 150 रुपीज़ कन्फर्म चार्ज करते हैं और उसके ऊपर जितना यूनिट कंज्यूम किया जाएगा उतना चार्जेस वो कस्टमर से लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या टेलीफोन बिल हो, वो एक लिमिटेड अमाउंट तक फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं। उसके बाद में आप जितना उसका कंजम्पशन करेंगे, जितना यूनिट कंज्यूम करेंगे, उस यूनिट के हिसाब से आपको वो बिल चार्ज करेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी पर होने वाला जो एक्सपेंसेस है एक लिमिट तक फिक्स होता है, उसके बाद कंजम्पशन के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। सो दोस्तों ये ऐसे एक्सपेंसेस जो कुछ लिमिट तक, कुछ हद तक तो फिक्स होते हैं, बट आफ्टर दैट the expenses will vary as per the consumption or production. These expenses, these costs are known as semi variable cost.
उसके फीचर्स देखते हैं दोस्तों। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज। सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन में होने वाले चेंज के हिसाब से या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो वो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज। पर यूनिट के हिसाब से भी उसका रेट और उसका जो एक्सपेंसेस है वो भी चेंज होगा। अगर जितना ज़्यादा यूनिट कंज्यूम किया जाएगा उतना ही सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, जितना यूनिट कम कंज्यूम किया जाएगा उतना ही सेमी वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। सो दोस्तों पर यूनिट के हिसाब से भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट फ्लेक्सिबल है, प्रोडक्शन पे डिपेंड है। नेक्स्ट वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर सेमी कंट्रोलेबल। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये सेमी कंट्रोलेबल है कि उसका जो फिक्स चार्ज है उसको तो हम लोग कम नहीं कर सकते, लेकिन जो वेरिएबल चार्ज है जो यूनिट के कंजम्पशन पे डिपेंड करता, हम लोग जितना ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंसेस बढ़ेगा, जितना कम यूनिट कंज्यूम करेंगे उतना ही कॉस्ट कम लगेगा। सो इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस वाला जो पोर्शन है वो अनकंट्रोलेबल है, बट जो वेरिएबल जो कंजम्पशन पे डिपेंड एक्सपेंसेस है वो कंट्रोलेबल है। इसीलिए ये इसका एक फीचर है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कि ये एक्सपेंसेस ये कॉस्ट सेमी कंट्रोलेबल है। सो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आसानी